देश की अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल हो गया है। केंद्र सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्थिति को सुधारा कैसे जाए। दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं और अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। महामारी की वजह से देश की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। आज हर सेक्टर की कमर टूट रही है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल समेत कई क्षेत्र बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। इस हालत को संभालने के लिए केंद्र सरकार के पास ठोस योजना की कमी दिख रही है। वो तो कर्ज लेने में जुटी है और इस रवैये से केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त रूप से कर्ज चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 91% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। एक ब्रोकरेज कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर ये होता है तो 1980 के बाद सामान्य सरकारी कर्ज का सबसे ऊंचा स्तर होगा। ब्रोकरेज कंपनी के अनुसार सार्वजनिक कर्ज में वृद्धि से सरकार के खर्च की क्षमता प्रभावित होगी। ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2019 और 20 में केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से कर्ज जीडीपी अनुपात 75% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज जीडीपी अनुपात 2029 और 30 तक 80% के उच्च स्तर पर बना रह सकता है और 2039 और 40 से पहले इसको 60% से नीचे लाने का लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2015 और 16 से सरकार का कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 1999 और 2000 में सरकार का जीडीपी के अनुपात के रूप में कर्ज 66.4% था। 2014 और 15 में ये 66.6% रहा। उसके बाद से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और 2019 और 20 में 75% के स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक निजी व्यय में ठोस रूप में तेजी नहीं आती, वास्तविक जीडीपी वृद्धि अगले दशक में धीमी रहेगी और इसके औसतन 5 से 6% रहने का अनुमान है, जबकि 2010 के दशक में ये औसत 7% थी। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि मोदी सरकार में कर्ज का बोझ बढ़ा है, जीडीपी का स्तर घटा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।